मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ट्रंप ने एक तरफ यूक्रेन की मदद से हाथ खींचा तो दूसरी तरफ यूरोपीय देश उसके साथ खड़े दिख रहे हैं, जिसके बाद इसकी संभावना है कि ट्रंप जल्द ही नाटो से बाहर आने का फैसला कर सकता है, क्योंकि ट्रंप अपने चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से इस तरह के कई फैसले ट्रंप ले चुके हैं। इसलिए ट्रंप नाटो से अलग हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल है कि नाटो क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन असल में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद 30 देशों ने रक्षात्मक सैन्य गठबंधन बनाया और उसे नाटो का नाम दिया। पश्चिमी यूरोपीय देशों ने उस वक्त से सोवियत रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और कनाडा से हाथ मिलाकर इस संगठन को बनाया। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और इस पर अमेरिका से लेकर परमाणु हथियार रखने वाले दूसरे पश्चिमी देश यानी फ्रांस और यूके जैसे देशों का काफी ज्यादा असर भी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरी तरफ रूस और खासकर वहां के राष्ट्रपति पुतिन नाटो की किसी रक्षात्मक गठबंधन के तौर पर नहीं देखते हैं। वो इसे रूस की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। अब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था तो नाटो का रूस के पड़ोस में तेजी से विस्तार हुआ। वहां बने देश इसके मेंबर बन गए और इसे रूस ने हमेशा शक की निगाह से देखा था। यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है और रूस को भी यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूक्रेन पर रूस के हमले को 3 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा वक्त गुजर रहा है। इन 3 सालों में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस का बहिष्कार किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का दोषी माना। मगर जब से अमेरिका में सरकार बदली है और राष्ट्रपति की कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप ने संभाली है, रूस को लेकर रुख में नरमी आई है और इसका अंदाजा लगने के लिए ट्रंप के बयान ही काफी हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने युद्ध शुरू किया था। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह भी कहा था और पुतिन पर नरमी दिखाई थी। ट्रंप की विदेश नीति से यूरोप में बेचैनी बढ़ी है, लेकिन दक्षिणपंथी गुटों ने उत्साह भी देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप पहले भी अमेरिका राष्ट्रपति नहीं जिन्होंने रूस से दोस्ती की कोशिश की। बराक हुसैन ओबामा और उनके विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने रिश्तों की रीसेट करने की पहल की थी, लेकिन 2014 में जब पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था तो यह पहल धरी की धरी रह गई। वैसे रूस अमेरिका के रिश्तों पर अगर नजर डालें तो दोनों देशों के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों का इतिहास कैसा रहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। अमेरिका रूस के रिश्ते हमेशा से ही सहयोग और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ बिखर गया था तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और रूसी नेता बोरिस ने दोस्ती की नई शुरुआत की थी और दोनों देशों ने एक दूसरे को दुश्मन ना मानने की घोषणा की थी। परमाणु हथियारों में कटौती की, व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। साल 1997 में दोनों ने एक समझौता किया था कि अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं रहेंगे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं टिकी है क्योंकि साल 1990 में नाटो के पूर्वी विस्तार और पुतिन के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही रिश्तों में ठंडक लौट आई और 2000 में जब पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तो उसकी शुरुआत में अमेरिका के साथ संबंध सकारात्मक दिखाई दिए, लेकिन 2001 में सत्ता में आए जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में रिश्ते जटिल हो गए। बुश और पुतिन की शुरुआती मुलाकातों में व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ने की बात हुई है, लेकिन जल्द ही रूस और अमेरिका में मतभेद उभरने लगे हैं, जिसके बाद से ये मतभेद लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी अमेरिका के रूस के रिश्ते हमेशा से दोस्ती और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मॉस्को के संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक, सामरिक और वैचारिक मतभेदों ने इससे मुश्किल बना दिया। चाहे शीत युद्ध का दौर हो
पुतिन का उभार हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो, हर मोड़ पर इन रिश्तों की दिशा बदलती रहती है और ये रिश्ते एक बार फिर से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे देखिए कि रिश्ते किस तरह का रुख इख्तियार करते हैं।